क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि कभी पूरा पूरा दिन बस बिस्तर में पड़े रहने का दिल करता है, ना उठने का दिल करता है, ना ही कुछ करने का दिल करता है? एक कांस्टेंट किस्म की लो मोटिवेशन रहती है पूरे का पूरा दिन। आप ख़ास तौर पे अगर अपने अंदर ये सिम्टम नहीं देखते तो अपने आसपास अपनी फैमिली में देखें, अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर देखें। कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा पूरा दिन बेड नहीं छोड़ते और पूरा दिन सोए रहते हैं, रात को भी सोए हैं, दिन को भी सोए हैं। उठने का दिल नहीं करता। पहले जिम जाते थे, पहले स्पोर्ट्स करते थे, एक्सरसाइज करते थे, बट अब कुछ भी करते नहीं हो। और लगातार देखें तो व्हाट्सएप के ऊपर सैड स्टेटस आ रहे होते हैं। तो ये जो न्यू जनरेशन है हमारी, जो एक्चुअल में एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार है ज़िंदगी को लेके, क्या इसके बारे में कभी आपने सोचा है कि ऐसा मौजू जिसके ऊपर हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत कम बात की जाती है, इन दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन? यस, आपके आसपास के लोग जो आपको कॉन्स्टेंटली लो मोटिवेटेड लगते हैं, जिनके अंदर लैक ऑफ एनर्जी लगती है, एंथुजियाज्म लगता है, वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं और किस डिग्री तक हो सकते हैं। इसके बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, इसको एक बीमारी कंसिडर ही नहीं किया जाता अनफॉर्चुनेटली। जिस इंसान के अंदर इस तरह की चीज़ देखी जाती है उसको या तो बोला जाता है कि अल्लाह की तरफ से ये अजाब है, या कि आपको अपने कमज़ोरियों को छुपाने के लिए एक किस्म का एक्सक्यूज़ है। सो आज हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि ये कितना सीरियस है, बिकॉज डिप्रेशन इज़ नॉट ओनली मेंटल। आज की साइंस ने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि डिप्रेशन इज़ नॉट ओनली मेंटल। ये एक थॉट नहीं है, दिस इज़ रियल। और डिप्रेशन के असरात बॉडी के ऊपर होते हैं, कम्प्लीटली होते हैं। तो आज हम डिटेल के अंदर देखेंगे कि इसकी वजह क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और सिर्फ आप ही कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। देखें, डिप्रेशन सबसे पहले है क्या चीज़? ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के अंदर दिल ना लगना। आप देखें ना, अगर बच्चों की एग्जांपल लें तो बच्चे हर वक्त एक एक्सटेसी के आलम में उनकी ज़िंदगी होती है। दे आर हैप्पी, दे आर क्राइंग, दे आर लाफिंग, दे आर डूइंग एवरीथिंग, दे आर एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस। जब भी इमोशनली हम डंप हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, सो इमोशंस को स्टोर करना 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 शुरू कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हमारी एक डार्क साइड बनना शुरू हो जाती है, हम मेंटली ट्रैप होना शुरू हो जाते हैं और एक मेंटल असाइलम के अंदर आ जाते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता अगर ट्रीट ना की जाए तो वर्ष से वर्ष तर होती जाती है। अब मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताऊं कि इसके बारे में ज़रा स्टैट्स देख लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त डिप्रेशन से हर साल वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन के 280 टू 332 मिलियन पीपल ग्लोबली, अप्रॉक्सीमेटली दुनिया की 5 से 6% पॉपुलेशन, और कुछ स्टैट्स के अंदर इससे ज़्यादा भी, यानी कि दुनिया की 6% पॉपुलेशन डिप्रेशन का कॉन्स्टेंटली शिकार है। और हर साल एनुअली दुनिया के अंदर 7,27,000, जी हाँ, ये छोटा नंबर नहीं है, 7,27,000 लोग अपनी जान ले लेते हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। और कुछ स्टैट्स के अंदर ये तादाद 8 लाख तक भी बताई गई है, और कुछ में से भी ज़्यादा। हाल ही यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 21 मिलियन पीपल, यानी कि अडल्ट्स, मेजर डिप्रेशन के साथ हैं। और हर साल 49,000 से 50,000 डेथ्स पर ये रिकॉर्ड की जाती हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ये उन मुल्कों की बात हो रही है जिनके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट है, रिसर्च हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इसको कुछ समझते ही नहीं है। वैसे भी कोई इक्का दुक्का शहरों में चले जाएं, आपको ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे, अदरवाइज़ इसको समझा ही नहीं जाता कुछ भी। और पाकिस्तान की बात कर लें तो 38%, मैं आपको 2 साल पुराना सर्वे बता रहा हूँ, 38%। और आपका सर्वे देखें तो मोर देन 40% हमारी यूथ, जी हाँ, यूथ हमारी मोर देन 40% डिप्रेशन का शिकार है, क्लिनिकल डिप्रेशन का। तो अब एस्टिमेट देख लें, सुसाइड का जो रेट है वो पाकिस्तान के अंदर हर लाख में से 9 या 10 बंदे एवरी ईयर, हर एक लाख में से 10 बंदे एवरी ईयर सुसाइड करते हैं। चलें, ये बात तो होगी स्टैट्स की। अब हम ये देख लेते हैं कि इसकी मेजर काजेज़ क्या हो सकती हैं, वजूहात ऐसी कौन सी हैं जिनसे अगर बचा जा सके, या ऐसी वजूहात, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो अब देखें, ये चीज़ें माइल्डली छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट हो सकती हैं। हमारी ब्रेन केमिस्ट्री एक चीज़ है, एक इम्बैलेंस हो सकता है हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर, यानी कि सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, नोरेपिनेफ्रिन हो गया। अगर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात की जाए तो ये हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल 8 या 10 के करीब जो होते हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। अब बेसिकली देखा जाए तो सादा इस्तिलाह के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या चीज़ हैं? वेल, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे न्यूरॉन्स जब भी हमारे ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स एमिट करते हैं, जिससे एक स्नैप्स पैदा होता है और ब्रेन को मैसेज आता है। सो बेसिकली हमारी जो इमोशनल रेगुलेशन है, हमारे जज्बात, हम खुश हैं, हम सैड हैं, हम एक्साइटेड हैं, व्हाट्सोएवर, दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर्स।
सो अब ये कितनी किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं देखें। मोस्ट कॉमनली जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, एसिटोकोलिन है, टोरिन है, एड्रीनालिन है, गाबा है, ग्लूटामेट है, हिस्टामीन है और ग्लाइसिन है। अब जो डिप्रेशन के मामले में ख़ास तौर पे जो फोकस्ड होते हैं या जो आते हैं वो हमारे 3 मेन न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जिनमें सेरोटोनिन है, डोपामिन है और नॉरएपिनेफ्रिन है। ये तीनों रिलेटेड हैं हमारे मूड के साथ, इमोशनल रेगुलेशन के साथ। तो अब ब्रेन केमिस्ट्री के अंदर जब ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें अगर कुछ लोग जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका केस देखें, तो ड्रग्स लेने की वजह से आप देखें कि जब वो बहुत सारा ड्रग लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि सिंपल स्मोकिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ ड्रग, क्योंकि इसके दिमाग के ऊपर से कि ड्रग के असरात नहीं है। ये एक जस्ट अ हैबिट की, जस्ट लाइक किसी को चाय अच्छी लगती है, को कॉफ़ी अच्छी लगती है या किसी को कैंडी चॉकलेट खाना अच्छा लगता है। बट जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो स्पेशली एडिक्शन की वजह से इम्पेक्ट होती है। किसी भी किस्म की लत आपको पड़ जाए, जी हाँ, जो सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा पूरा दिन, हमारी यूथ पूरी रात जागते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और सुबह से शाम तक पूरा दिन सोए रहते हैं, तो घर वालों के ऊपर एक कांस्टेंट लायबिलिटी बने रहते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं। अब हम इसको ज़रा खोल के आए देखते हैं कि ये मोबाइल फ़ोन की जो एडिक्शन है, स्क्रीन की एडिक्शन है, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, सोशल मीडिया, जो बेसिकली डिज़ाइन ही इस तरह से किया जाता है कि लोग उसके साथ चिपके रहें। अब आपको एक मज़े की मैं यहाँ पे बात बताऊँ, फिर हम आगे चलते हैं। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये बाकायदा साइकाट्रिस्ट को, सोशियोलॉजिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को स्पेशली हायर करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि इंसान को विजुअली क्या चीज़ अपील करती है, कौन सा कलर कम्बिनेशन है जिसके साथ इंसान का दिमाग एडिक्ट हो जाता है, कौन से साउंड वेव्स हैं, किस तरीके से इस कंटेंट को बनाया जाए और किया जाए। यानी कि एक तरफ पूरी रिसर्च है जो आपको इस चीज़ का एडिक्ट करने के लिए लगी हुई है, और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें आपका टाइम चाहिए। अब देखिए एक बड़ी फेमस सेइंग है नेटफ्लिक्स के बारे में कि नेटफ्लिक्स वाले कहते हैं कि हमारा टाइम तब स्टार्ट होता है जब बाकी सारी ऐप्स बंद हो जाती हैं, यानी कि रात के टाइम, और लोग बिंज वाचिंग, एक एपिसोड, दूसरा एपिसोड, तीसरा एपिसोड, और इन चीज़ों को डिज़ाइन इसी तरह किया जाता है। बल्कि आजकल मॉडर्न आप देखें तो जो नेटफ्लिक्स के काफ़ी सारे सीजन्स हैं हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर, ऐसे विजुअल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिसमें आप देखें तो स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट है ना, पर्सन है, वो आदमी फोकस्ड हो जाता है और बैकग्राउंड सारा ब्लर हो जाता है। सो दैट क्रिएट्स अ ड्रीम लाइक रियलिटी। तो ये देखने से आपके ब्रेन के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर। तो बात हो रही थी सेरोटोनिन की, डोपामिन की। अब देखें जो ड्रग एडिक्ट हैं या स्क्रीन एडिक्ट भी हैं, जब वो बार बार एक एक्टिविटी को करते हैं तो बड़ी मिकदार में क्या होता है कि डोपामिन रिलीज़ होता है बॉडी से। जब डोपामिन बार बार रिलीज़ होता है बॉडी से तो एक टाइम आता है कि बॉडी क्रेव्स फॉर डोपामिन, बट अब छोटी मोटी एक्टिविटीज़ के अंदर आपको डोपामिन नहीं मिल रहा। फ़र्ज़ करें जो हीरोइन, कोकेन या ड्रग्स हैं, इवन सेक्स है, ये चीज़ें बॉडी के अंदर बड़ी मिकदार में, इवन 400 टाइम्स मोर देन सेक्स, कोकेन डोपामिन बॉडी के अंदर रिलीज़ करती है। सो जस्ट फील कि क्या वो हाई होती होगी कि हर चार में से जो बंदे ट्राई करते हैं, 1 या 2 बंदे लाजमी तौर पे उस ड्रग के ऊपर लग जाते हैं। और कोकेन और हीरोइन के बारे में ये कहा जाता है कि एक आदमी जब 2 से 3 डोजेज़ ले लेता है, उसके बाद उसके लिए वो नशा छोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर लत पड़ने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आप एक बार 6 घंटे की हाई होती है हीरोइन की, 6 घंटे तक जो हाई जा रही होती है। अभी मॉडर्न जो अमेरिका के अंदर ड्रग चल रहा है दैट इज़ फेंटानॉल, तो ये बहुत ज़्यादा डेथ्स की वजह बन रहा है। तो आप देखें कि उसका एंड रिज़ल्ट क्या होता है, काला यरकान होता है, बॉडी के पार्ट्स जल के गिरने लग जाते हैं और आप इतने शदीद एडिक्ट हो जाते हैं। बात सारी चली थी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स डिस्टर्ब होते हैं। आप देखिए डोपामिन इतनी एक्सेसिव मिकदार में जब रिलीज़ होता है तो फिर लैक ऑफ मोटिवेशन पैदा हो जाती है, कुछ भी और करने का दिल नहीं करता, क्योंकि एवरेज जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि जिसके अंदर डोपामिन हाईली रिलीज़ हो सके। इसीलिए एक मॉडर्न टर्म चल रही है कि डिटॉक्स करें अपने आप को स्क्रीन से, ड्रग्स से, एवरीथिंग, हर चीज़ से। पहली चीज़ आ गई हमारी ब्रेन केमिस्ट्री। दूसरी चीज़ हमारी जीन्स भी हो सकती है। जी हाँ, जीन्स जो चीज़ हैं, जिस चीज़ के साथ हम पैदा हुए हैं, जेनेटिक कैन बी अ मेजर अफेक्ट ऑन डिजीज़, मेंटल डिजीज़, फिजिकल डिजीज़। यानी कि यहाँ तक एक्सपीरियंस किया गया है कि ये तजर्बात में ये चीज़ सामने आई है कि जो माएँ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरती हैं, उनके बेटे दे आर मच मोर इंक्लाइंड, उनके ऑफस्प्रिंग्स आर मच मोर इंक्लाइंड टू डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ कंडीशंस देन रेस्ट ऑफ द पीपल। तो जेनेटिक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप ये मत सोचें कि एक माँ अगर प्रेग्नेंट है
तो जो एक्टिविटीज़ वो कर रही है तो वो उसके बच्चे के ऊपर उसकी ब्रेन केमिस्ट्री पे असर नहीं डाल रहा, बिल्कुल डाल रहा है। क्योंकि जब आपका बच्चा माँ के पेट के अंदर मौजूद होता है तो एक टाइम आता है कि वो उसके अंदर ज़िंदगी फूटती है, ज़िंदगी पड़ जाती है। उसके बाद उसके जेनेटिक एक्सप्रेशन वहाँ से शेप होना शुरू हो जाते हैं। इसके ऊपर आप अच्छी खासी रिसर्च आप देख सकते हैं, लेकिन यूजली इसके ऊपर बात नहीं की जाती। और बात किस लिए नहीं की जाती कि लोगों को देखने के लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट चाहिए, काम की बात किसी को चाहिए नहीं। तीसरी चीज़ है स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स। फ़र्ज़ करें किसी के साथ कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, जो मेजर हमारी काज है नौजवानों के अंदर स्पेशली लव का प्रॉब्लम है, लड़कों के अंदर भी लड़कियों के अंदर भी, वो किसी के साथ अटैच हो जाते हैं, फिर डिटैचमेंट बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बेसिकली अटैच हम नहीं होते, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो जब वो चीज़ फ़र्ज़ करें किसी का रिलेशनशिप है वो ओवर हो गया, तो उसके बाद क्या होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक ड्रग्स विड्रॉल आना शुरू हो जाते हैं। आपको वो कॉन्स्टेंट हाई नहीं मिल रही होती। सो कहते हैं ना कि एवरी वन इज़ एडिक्टेड विद हिज और हर ऑन चॉइस ऑफ ड्रग्स। तो ये स्ट्रेसफुल जो लाइफ इवेंट्स हैं, लैक ऑफ सपोर्ट हो सकती है, ये क्या कर सकते हैं, ट्रामा, डिवोर्स, आइसोलेशन है, फाइनेंशियल प्रेशर है, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से दैट इज़ वाई हमारे मुल्क के अंदर जो डिप्रेशन का रेट है दैट इज़ मच हायर। तो ये ट्रिगर कर सकती हैं लाइफ इवेंट्स, लाइफ सिचुएशंस। तीसरी बड़ी काज। चौथी बड़ी काज है मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें कोई आदमी किसी क्रोनिक कंडीशन जैसे डायबिटीज़ का शिकार है, तो वो लगातार उसके लिए मेडिसिन भी ले रहा है, तो ये ट्रिगर कर सकती है हमारा डिप्रेशन, यानी कि मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। आप देखें कि जब नींद की कमी होती है तो इंसान चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल इसी तरह की चीज़ है। उसके बाद देखें तो मेडिकेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि कुछ मेडिकेशन जिनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो डिप्रेशन काज कर सकती हैं। किसी भी और बीमारी के लिए आप खा रहे हैं बट उसके क्या होंगे, साइड इफ़ेक्ट होंगे। एक चीज़ तो ठीक हो रही है लेकिन दूसरा उल्टा, दूसरी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ का ग्राफ नीचे जा रहा है। सो मेडिकेशन भी इसकी वजह हो सकती है। अब देखें ये तो हो गया रोल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, जेनेटिक्स और ये सारी काजेज़ के क्या वजह है कि ये चीज़ें काज कर सकती हैं, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर सकती है। अब देखें सिर्फ अमेरिका के अंदर सेट्रालीन नाम का एंटी डिप्रेसेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यूके के अंदर भी सेट्रालीन, फिर ग्लोबली भी ये इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर SSRIs जिन्हें हम कह सकते हैं, अद्वियात हैं, केमिकल फार्मूले हैं, वो दवाइयों के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं डिप्रेशन के मरीज़ों को ट्रीट करने के लिए। अब देखें हमने बात कर ली कि इसके बारे में डिप्रेशन है क्या, इसके स्टैट्स क्या हैं और इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, और उसके बाद ये है कि न्यूरल एक्टिविटीज़ के अंदर कैसे इन्वॉल्व हो सकती है, इसका इलाज क्या क्या पॉसिबल है अभी तक मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से, सोसाइटी में लोगों के केस स्टडी से बताऊंगा, दैट इज़ गोइंग टू बी टोटली डिफरेंट एंड दैट इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल, ट्रस्ट मी। अब देखें पाकिस्तान में एक चीज़ आती है कि सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ के बारे में। अगर फैमिली के अंदर कोई बंदा इस तरीके का है तो उसको लगातार ताने मार मार के तो उसको मार दिया जाता है कि आपके गुनाहों की सज़ा है, और आप अपनी सुस्ती छुपाने के लिए, अपनी नाअहली छुपाने के लिए और अपनी सारी चीज़ें कवर करने के लिए आप कह रहे हैं कि आई एम डिप्रेस्ड। इसको मतलब बीमारी कंसिडर नहीं किया जा सकता। हालांकि आप देखें तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि बाज़ दफ़ा मेरे दिल के ऊपर एक गुबार सा छा जाता है, और फिर उसके बाद एक दुआ बताई और फिर ये भी कहा कि मैं दिन में 100 मरतबा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करता हूँ। तो कुछ इंसान होने की भी चीज़ें, बीइंग ह्यूमन, ये चीज़ें हमारे साथ हैं। सो मुझे अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर हमारा ये है कि एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज़ को लेके। अगर कुछ लोग मेरी वीडियो पहुँच रही है, आप लोगों तक देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों से, इसे हिंदी में कहते हैं, विनती करता हूँ आप लोगों से कि अगर आपकी फैमिली के अंदर को कॉन्स्टेंटली लो मूड में रहता है, सो प्लीज़ रीच आउट करें अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों में, अपने कज़न्स में। यार आप रीच आउट करें, लोगों से पूछें। अब देखें, कहते हैं साइकोथेरापी एक चीज़ है, और एक बड़ी फेमस सेइंग है, कहते हैं कि थेरापी कैन ओनली वर्क इफ़ यू हैव लोअर IQ दैन योर साइकियाट्रिस्ट। मैं इस चीज़ को बेसिकली डिबंक करूँगा कि लोग कहते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाके क्या होगा, वो एटलीस्ट आपको सुनने के लिए को मिल तो जाएगा ना। आप आज एक काम करें, मैं आपको इसका थोड़ा टाइम के बाद ये भी बताता हूँ कि आपने क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जो हफ्तों के अंदर नहीं, विद इन फ्यू डेज़ ख़त्म कर देगा और आप लोग खुद चेंजेस चेक करना शुरू कर देंगे। अब देखें, इसके लिए मेडिकेशन का रोल तो हमने डिस्कस कर लिया। इस्लाम के अंदर क्योर्स हैं कि प्रॉफिट अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि इसके लिए दुआ है। जितना इस्तग़फ़ार करेंगे, जितना डिवाइन कनेक्शन में रहेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे खुद बहुत ये डिप्रेशन वगैरह चीज़ें चली जाएंगी। अल्लाह ताला के नाम हैं वो आप चांट कर सकते हैं,
फिर उसके बाद देखें जो पर्सनल एक्सपीरियंस में लोगों की आई है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, एक लास्ट चीज़ है, उसके बाद हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे और क्लोज कर देंगे। देखें एक डॉक्टर साहब थे पाकिस्तान के, मैं हॉस्पिटल का नाम बोल रहा हूँ, कराची के एक हॉस्पिटल के अंदर एक डॉक्टर साहब थे। तो वो ये करते थे कि जब भी सुबह हॉस्पिटल आए तो लगातार सूरह रहमान वार्ड्स के अंदर, जो इमरजेंसी वार्ड्स के अंदर हैं या कोई सीरियस किस्म की क्रोनिक डिजीज़ के अंदर लोग हैं, उनके वार्ड्स में सूरह रहमान को बाकायदा तौर पे ऑन कर देते थे। अब कितने सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि सूरह रहमान को सिर्फ सुनने के साथ ही उनके जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, इवन के कैंसर जैसी बीमारियां भी हील हुई हैं। ऐसी बातें लोगों के सिर्फ सुनने में नहीं आई हैं, बल्कि ख़ुद उन लोगों ने आके इंटरव्यूज़ दिए हैं, बातें की हैं। कि अब वो डॉक्टर साहब ये करते थे कि सूरह रहमान को लगा दिया तो कितने सारे पेशेंट सिर्फ सुनने से, आप बावजू नहीं हैं तो कोई मसला नहीं, फिर भी जब सुन रहे हैं तो ये केयर हो रही है। तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ जो सजेस्ट करूँगा पर्सनली, टाइम टू टाइम, क्योंकि ये ज़िंदगी के साथ चलने वाली चीज़ें हैं, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि आपको सुननी है सूरह रहमान की एक तिलावत है, यूट्यूब पे मौजूद है। कारी अब्दुल बासित, इजिप्शियन कारी थे जो फोत हो चुके हैं, उनकी आवाज़ में, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में, आई रिपीट, जो सूरह रहमान है उसको आप सुने। और सिर्फ सुनना नहीं है, ये नहीं है कि आपने गाड़ी चलाते सुन लिया, ठीक है वो भी सुन रहे हैं, बट आपने सुनना किस तरीके से है। जब आप अकेले किसी कमरे में बैठे हों या सोने के वक्त जा रहे हैं तो आपने सुनते वक्त अपना जो बॉडी है ना, मसल्स को रिलैक्स छोड़ देना है, आहिस्ता 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 प्रोग्रेसिवली रिलैक्स करना है अपनी बॉडी के मसल्स को। और फिर उसके बाद सुनना नहीं, आप ये समझें कि ये सारी वाइब्रेशन मेरे जिस्म के अंदर से गुजर रही है, मतलब जो सूरह रहमान की तिलावत चल रही है, आवाज़ आ रही है, वो सारी की सारी वाइब्रेशन मेरी बॉडी के अंदर से गुजर रही है। और उसको अपने ऊपर तारी कर लेना है बिल्कुल इस तरीके से कि आप उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन को आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप खुद देखें कि अगर आपको नींद नहीं आती ना, कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान लगा के रखें। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी में फेजेस होते हैं जिनसे वो गुजरता है। तो ये आपको ना सिर्फ स्लीप में हेल्प करेगा बल्कि आपका डिप्रेशन भी क्योर करेगा। नींद नहीं आती तो आप लगा के लाजमी तौर पे बैठे, और कंसंट्रेशन शर्त है इसके अंदर, कंसंट्रेट करके बैठे। अगर आपको नींद ना आई तो आप जो मर्जी कह लें। उसके बाद देखें कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जिसमें यह है कि मेडिटेशन कर सकते हैं आप। मेडिटेशन क्या है कि सबसे जो सिंपल मेडिटेशन है अक्सर रिकमेंड की जाती है, उसको बुद्धा के साथ जोड़ा जाता है। सो वी डोंट नो अबाउट हु बुद्धा वाज, बट ये मेडिटेशन वाकई सच में इफेक्टिव है। आपने करना क्या है कि मैं बैठा हूँ जैसे, तो सांस आ रही है जा रही है, जस्ट फोकस ऑन द ब्रेथ। और फोकस करने का जो फार्मूला है वो क्या है कि आपने जब सांस आ रही है तो नाक के अपने नॉस्ट्रल्स के एंड के ऊपर सांस को देखना है कि यहाँ से छू के गुजर रही है, अंदर अंदर आ रही है बाहर जा रही है, अंदर आ रही है बाहर जा रही है। लगातार अपनी जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको अपनी सांस के साथ ऐसे बांध लें। शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जब जब आप इसको करते जाएंगे कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आप बेहतर हो जाएंगे। और जब आपने ये सही तरीके से 5 मिनट तक कर लिया, ट्रस्ट मी 5 मिनट तक भी सुबह उठ के सही तरीके से कर लिया, किसी भी टाइम कर सकते हैं, सोते जागते उठते बैठे, लेकिन जब आपने कर लिया 5 मिनट तक सही तरीके से, तो आप 24 घंटे तक या 48 घंटे तक इसके असरात देखेंगे कि आपको लगेगा कि यू आर कमिंग टू लाइफ अगेन, आप दोबारा ज़िंदा से हो गए, आपका जो मूड है दैट इज़ इन कंट्रोल। ये सारी जो एनालिसिस पैरालिसिस होता है ना, ओवर थिंकिंग, उसकी वजह से होता है। सो आपकी थाट्स बिल्कुल जैसे गदला पानी होता है ना, कि डस्टेड वाटर है, तो थोड़ी देर छोड़ दें उस पानी को जिसके अंदर गर्द है, तो वो आहिस्ते से बैठ जाती है, तो आप देखेंगे कि मैजिकल असर होगा। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ है, जब आप ये करेंगे तो हो सकता है वीक्स के अंदर या कुछ मंथ्स के अंदर आपका ब्रेन इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर लेता है, फिर ये भी काम करना ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइफ में कोई पर्पस ढूंढें। हाँ, तो जहाँ तक बात है कि साइकोथेरेपी करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, आई वुड हाईली रिकमेंड। आपकी पर्सनल जितनी मर्जी स्टडी हो, आपको स्टडी हेल्प नहीं करेगी जब तक कि आपके डीप डार्केस्ट जो कॉर्नर्स हैं, जो बातें हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं, आप किसी को बता नहीं सकते। आज आपने सिर्फ एक एक्सपीरियंस, अभी मेरी वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक एक्सपीरियंस ज़ाती तौर पे करना है। अगर ये काम कर गया तो उसके बाद आके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट करें उसके बाद स्पेशली, और आप मुझे दुआ देंगे इस काम के लिए। आपने करना क्या है कि आपने अपना सेल फ़ोन लेना है, ठीक है। ये जैसे मैंने अपना सेल फ़ोन ले लिया, अब मैंने करना क्या है कि मैंने इसका माइक ऑन कर दिया। माइक ऑन करके को आसपास कोई ना हो, जब स्पेशली आप अकेले हों, माइक ऑन करके मैंने अपने लाइव इवेंट्स को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पहली जो चीज़ आपको टेक्निक बता रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये हुआ, अपनी सारी बात इस तरह बताएंगे जिस तरह कि इस फ़ोन के ऊपर ऑन द अदर साइड डॉक्टर बैठा हुआ है जो आपको जज नहीं कर रहा। ट्रस्ट में कुछ भी ना छुपाएं, जो आपके साथ ज़िंदगी में हुआ है, अच्छा है बुरा है, जो चल रहा है हालात,
बिल्कुल, मतलब उनको बेयर नंगा करके पूरा इस फ़ोन में रिकॉर्ड करें, 8-10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करें, थोड़ी सी टोन को ना थोड़ा ऊपर रखना है। रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुने। उसके बाद जब आप सुनेंगे तो यू विल इंस्टेंटली फील बेटर। पहली चीज़ ये मैं आपको बताऊँ, ये डेली बेसिस पे करें या वीडियो रिकॉर्ड कर लें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि लिखना। पीपल आर ऑफन डिसीव्ड विद द सिंप्लिसिटी ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। लिखने का काम इतना थेराप्यूटिक है, यकीन करें कि दुनिया का आज हर दूसरा डॉक्टर, बल्कि हर डॉक्टर इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा है कि अपने बारे में लिखें। सुबह को लिखें कि मैं दिन को आज ये एक्टिविटी करने जा रहा हूँ, कल ये हुआ, हर एक्टिविटी को लिखें। लिखने का क्या है कि कहते हैं लिखना, राइटिंग इज़ कंक्रीट थिंकिंग। आप थिंकिंग तो कर रहे हैं लेकिन ऑन पेपर आप थिंकिंग कर रहे हैं। सो जब आप लिख रहे हैं तो आप अपनी सोचों को ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। तो ये जो दो चीज़ें, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना, लाइफ इवेंट्स के बारे में बात करना, और उसके बाद दूसरी चीज़ है कि आपने लाइफ इवेंट्स को अपने हाथों से लिखना, थिंकिंग को कॉन्क्रीट फॉर्म देना। दो सोल्यूशन तो ये मैं आपको लास्ट पे बोनस बता के जा रहा हूँ। उसके बाद लास्ट पे एक बार फिर ओवरव्यू कर लेते हैं। एक बार हमने क्या डिस्कस किया कि डिप्रेशन है क्या चीज़ है, कि कांस्टेंट लैक ऑफ मोटिवेशन है, बेड से उठा नहीं जा रहा, किसी एक्टिविटी में दिल नहीं लगता। पहले स्पोर्ट्स थी, जिम थी, सोशल इवेंट्स में जाना था, लेकिन अब दिल नहीं करता। दिस इज़ व्हाट डिप्रेशन इज़। उसके बाद दूसरी चीज़ थी हमारी स्टैट्स है कि दुनिया में कितने चीज़ें सुसाइड हो रहे हैं, और ये दिस इज़ वाई दिस इज़ सीरियस डिजीज़। तो फिर उसके काजेज़ हमने डिस्कस की, सिम्टम, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल किया। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आपको पता है कि आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैं पिछली वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि एक मेडिकल की टर्म है, बड़ी मज़े की एक इंग्लिश की टर्म है, जिसको कहते हैं कि डिप्रेशन हेट्स मूविंग टारगेट। कि जब कोई टारगेट मूव कर रहा होता है, मतलब कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कार्डियो कर रहे हैं, पसीना निकाल रहे हैं, जिम जा रहे हैं, हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं। सो उसके बाद क्या था कि ओबियसली आपकी बॉडी जो होती है वो फील गुड फील करना शुरू कर देती है। अब देखें कि एक बड़ी रिसर्च एक स्टेटमेंट है जिसके बारे में कहा गया है कि 80% ऑफ द टाइम योर बॉडी टेल्स योर माइंड व्हाट टू फील, हाउ टू फील। 80% आपकी बॉडी आपके ब्रेन को बता रही होती है कि कैसा फील करो। तो अगर बॉडी में जान नहीं है, तो बॉडी में मोटिवेशन नहीं है, उसको मूव नहीं कर रहे, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा कि ब्रेन सोचेगा हाँ हाँ सच में कुछ डिप्रेसिव चल रहा है। तो सिर्फ अकेले एक्सरसाइज ही आपकी बीमारी ठीक कर सकती है। लास्ट पे जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट की दुआ भी है, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करना भी है, और उसके बाद ये है कि सॉरी, सूरह रहमान की तिलावत सुनना, नंबर 1 जो पहली चीज़ सोल्यूशन के तौर पे बताई है। नंबर 2 के सेल फ़ोन का इस्तेमाल मैं आप बता रहा हूँ कम कर दें। हमारी जो नई जनरेशन है स्पेशली, जो लैक ऑफ मोटिवेशन फील कर रही है, हेल्थ नहीं है, बिल्कुल ऐसे पतले पतले से लगता है उंगली लगाएं गिर जाएंगे। तो उसकी वजह यह है कि रात की नींद पूरी करें, सेल फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल कम कर दें, सिर्फ इस्तेमाल के तौर पे करें, वरना आहिस्ता सा देखेंगे ये वर्ष से वर्षतर होती चली जाएगी और आपको मेडिकेशन पे आना पड़ेगा। सो मेडिकेशन से दूर रहें, कोशिश करें। अगर किसी का बहुत सीवियर केस है तो फिर इस्तेमाल करेंगे, डॉक्टर रिकमेंड करता है। पहली चीज़ है कि सूरह रहमान की तिलावत सुनें। दूसरी चीज़ ये है कि आप नाम चांट कर सकते हैं अल्लाह के, काफ़ी सारे अपने हिसाब से देख लें जो आपको अच्छा लगे, मतलब सारे अच्छे। तो उस तिलावत को सुनना। दूसरी चीज़ है ब्रेथ मेडिटेशन है, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, किसी भी वक्त कर सकते हैं, और यह आपकी ओवर थिंकिंग को क्योर करेगा। उसके बाद ये है कि जो लास्ट में मैंने 2 बोनस टर्म्स आपको बताई हैं, ये वो सॉल्यूशंस हैं जो आपको रटे रटाए नहीं मिल जाएंगे कहीं से। मैं नहीं बता रहा रटे रटाए, ये वो रिसर्च है कि जो आहिस्ता आहिस्ता कुछ इंसान पर्सनली ट्राई करता है। याद रखें, इस बार फिर एक आइंस्टाइन की बात आ रही है मेरे जहन में कि द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ एक्सपीरियंस। जो चीज़ आपने एक्सपीरियंस नहीं की है वो आपके लिए जस्ट एक थ्योरी है। वो थ्योरी जब तक टेस्ट के ऊपर पुट नहीं की जाएगी तब तक काम नहीं करेगी। एक कागज़ के ऊपर लिखी इक्वेशन है, E = mc²। अब इस इक्वेशन को उठा के जब कंक्रीट फॉर्म दी गई तो इससे क्या बन गया, न्यूक्लियर बम बना लिया। सूरज से ज़्यादा टेम्परेचर ज़मीन पर फाड़ना शुरू कर दिया। तो ये इफेक्ट है कि, और दूसरा आपको इसके पीछे पड़े रहना है, छोड़ना नहीं है। और मैं लास्ट पे एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर 38 से 40% हमारी यूथ इस चीज़ का शिकार है। होता क्या है कि आप ज़िंदगी में जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते, आप फोकस नहीं कर सकते, आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है बहुत वेरी पुअर हो जाता है, और फिर जो सुसाइड की थाट्स आना शुरू हो जाती हैं, होपलेसनेस हो जाती है, ना उम्मीदी हो जाती है फ्यूचर को लेके कि कुछ हो ही नहीं सकता, ज़िंदगी तो ऐसी है वैसी है। और फिर उसके बाद आपको भूख नहीं लगती, या वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, कम खाते हैं, या ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, या ज़्यादा सोना भी शुरू कर देते हैं बाज़ पे, या फिर जिसम में हर वक्त एक थकावट सी रहती है, कहते हैं मैं बड़ा थका थका सा रहता हूँ, बड़ी लो एनर्जी रहती है बॉडी के अंदर। सो दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर काज ऑफ डिप्रेशन। टाइम से इसको डायग्नोज करें, करते तो हेल्थी हैबिट्स अपना लें, तो ये चीज़ें खुद बहुत ऑटोमेटिकली आपसे दूर चली जाएंगी। सो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मज़ीद उस तरह के जो इश्यूज़ हैं मैं उनके ऊपर वीडियोस लेके आता रहूँगा। आई डोंट केयर के व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर कोई एक बंदा भी मेरी दी हुई वीडियो में से किसी एडवाइस के ऊपर अमल कर लेता है, उसके लिए वो काम कर जाती है। सो मेरे लिए ये बहुत है।